जल्द से जल्द फांसी और उससे भी बड़ी सज़ा मिले कि इतना डिले क्यों हो रहा है ये, जब सब इसमें हो सकता है बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हों, क्या इसे दबाया जा रहा है इसलिए? कोई सख्त कानून बने जिससे जो लोग ये सब कर रहे हैं, ये सब जो भी केस हो रहा है, उन लोग के मन में डर पैदा हो जाए जैसे, और हमें सेफ्टी की भी मांग है। अपराजिता। अपराजिता, क्यों खड़े हो आप मास्क लगाकर, किस लिए? एक तो पहले ब्लैक मार्क्स का ये अंत वो होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी के विरुद्ध में हो, और यहाँ हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे देश को 78th ईयर हो गए हैं इंडिपेंडेंस का, और क्या इस देश की बेटियाँ यही डिज़र्व करती हैं कि उनके साथ उनके वर्क प्लेस पे ये सब किया जा रहा है? हम डरते हैं रात को जाने से, हम लोग को अपने ब्रदर, अपने फादर का प्रोटेक्शन अभी भी चाहिए, हम लोग को सेफ़ रहना चाहिए, हम लोग सेफ़ रहें अपने हर जगह पे। हम लोग को इंडिपेंडेंस हम लोग को भी तो दे, क्या बस इंडिपेंडेंस उस जो ये सब काम कर रहे हैं बस इंडिपेंडेंस उन लोग के लिए है? हम लोग इतना पढ़ लिख के बस यही अपने साथ होने के लिए पढ़ रहे हैं? मैं ये नहीं चाहती। अच्छा, एक बात बताना, जो घटना हुई है कोलकाता में, ये आपको पता है कि ये कब हुई थी घटना? 9 अगस्त को हुई थी, रात 3 से 6 के बीच में उनके साथ जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था ये। क्या लगता है कि आप एक बच्ची हो, किस क्लास में हो आप? 9th में हो और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो क्या कोई लॉ, कोई कानून, सख्त कानून की भी मांग आप कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, उन्हें जल्द से जल्द फांसी और उससे भी बड़ी सज़ा मिले कि इतना डिले क्यों हो रहा है ये, जब सब इसमें हो सकता है बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हों, क्या इसे दबाया जा रहा है इसलिए? मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई। हाँ। क्या कोई कानून की भी मांग हो रही है आप लोगों को? हार्ड लॉ, सेफ्टी को लेकर। हाँ, कि अगर मतलब लड़कियों के सेफ्टी के लिए, कि मतलब कि जैसे कि उन्हें हर चीज़ में सेफ रखा जाए, और उन्हें हार्ड लॉ का एक मांग है कि हार्ड लॉ लाए जिससे जल्द से जल्द उन्हें फांसी वगैरह की सज़ा हो। क्या किस क्लास में हो आप? 9th में हो और धूप में खड़े हो, क्यों? पहला तो ये कोलकाता केस है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कोई सख्त कानून बने जिससे जो लोग ये सब कर रहे हैं, ये सब जो भी केस हो रहा है, उन लोग के मन में डर पैदा हो जाए जैसे, और हमें सेफ्टी की भी मांग है। क्या नाम हुआ? अनुष्का। को लेके, साइलेंस प्रोटेस्ट को लेके सर, ये सबसे पहली बात तो हम लोग को बिल्कुल एकदम मजबूत रहना है, सारी गर्ल्स को हमें एक आवाज़ उठाना है इस बात को लेकर। ये बहुत गलत बात है, ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, ये सारी गर्ल्स की बात है, तो हमें तो भाई जस्टिस चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई लॉ की भी डिमांड हो रही है आप लोगों से? यस, कोई सख्त कानून बनाया जाए? सब बहुत सख्त कानून होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। चाहिएगा इस प्रोटेस्ट को लेकर? हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले। ये जो कोलकाता में जो केस हुई है वो बहुत दर्दनाक है। वो लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं है, वो अपने वर्क प्लेस पे थी तब भी वो सेफ़ नहीं थी। वो चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी जाएं, हम कहीं भी सेफ़ नहीं है। क्या हमें उस चीज़ की सज़ा मिलती है कि हम पढ़ते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या उस चीज़ की सज़ा मिलती है हमें कि हम अपने इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? हमारे लिए आज़ादी सिर्फ क्या लड़कों के लिए है? आज़ादी हमारे लिए नहीं है। हाँ, और हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए, बस। कोई लॉ की भी डिमांड है आप लोग? देखिए, हमारे गवर्नमेंट में लॉज बहुत सारे हैं, और जो कि अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि और लॉ बने, और ना ही सिर्फ बने बल्कि वो और ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट हो, लागू हो, बस यही। और हम चाहते हैं कि सोसाइटी की भी मेंटालिटी बदले, कि वो ट्रीट करे इक्वली। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, बट स्टिल देयर आर, जैसे विलेजेस में आप देख लीजिए, बहुत सारे जगह अभी भी द बॉयज़ आर ट्रीटेड फार मोर सुपीरियर देन गर्ल्स। क्या नाम हुआ? अनुष्का। किस क्लास में हो अनुष्का? 9th स्टैंडर्ड। गर्ल्स इटसेल्फ दे नीड चेंज, व्हाट? इसका मतलब बताओ आप पहले। इसका मतलब ये है कि हम लोग उस वुमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सोसाइटी उस वुमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये सोसाइटी फेल्स करता है। ये सोसाइटी नहीं बचा पाया उस लड़की को। मतलब ये सोसाइटी डिजर्व भी नहीं करता है कि मतलब ऐसी घटना हो और आप लोग सिर्फ बोलो। हाँ,
आपकी डिमांड्स क्या है, आप क्या चाहते हो? मेरी डिमांड्स ये है कि अच्छे लॉ बने और वो लॉज इम्प्लीमेंट हो और इन रेपिस्ट को कड़क से कड़क सज़ा मिले और ये नहीं कि बस उम्र कैद सज़ा हो, हैंग टू रेप। वो लोग क्या क्या किए उस लड़की के साथ, वो सब कुछ उनके साथ होना चाहिए। क्या नाम है बेटा? भार्गवी सिंह, क्लास 10। आज हमारे बच्चों के हाथों में जो बैनर्स हैं वो उनके दिल की आवाज़ है। आप पढ़िए, हर पेन आवर वॉइस। हमारा मोटो है आज, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब हमारे देश में कानून क्या, रेपिस्ट, किसी भी रेपिस्ट को सज़ा मिली है? आज इतना भयानक घटना हुई है मौमिता के साथ, तो इन बच्चों को इतना डर हो गया है कि वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ भी बन जाएं, लेकिन इन दरिंदों से वो नहीं बच पाते। तो ये कानून को सख्ती लाना है और रिफॉर्म्स हम लोग को चाहिए अपने लॉ में कि जल्दी से जल्द जो भी ऐसा हरकत करे उसको कम से कम लॉ का भय हो और दोबारा वो कभी ना कर पाए। इसीलिए सारे बच्चे आज एकजुट होकर यही आवाज दे रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सब बच्चे 8, 9 के बच्चे, सारे बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं और इनका एक ही डिमांड है कि कड़ा लॉ हो। कड़ा लॉ हो। सरकार कहीं ना कहीं फेलियर हो गई है। सरकार उन लोगों को प्रोटेक्ट क्यों करती है जो क्राइम करते हैं? सरकार को ये देखना होगा कि हमारे जिनके साथ ये घटना होती है जल्द से जल्द उसका निपटारा करे केस का, और जितनी जल्दी सजा मिलेगी तो लोगों में ये भय होगा।